हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में फ्लोट कैलकुलेशन के लिए नेटवर्क डायग्राम को बनाना सीख लिया था और साथ ही हमने ई और एल की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट करना सीख लिया था। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये नेटवर्क डायग्राम बनाने में और ई एल की वैल्यूज़ कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है तो वो लास्ट वीडियो में जाके इसको सीख सकता है। आज की क्लास में हम सारे फ्लोट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे, जिसके अंदर हम ये सारी कैलकुलेशंस के बड़े इजी फार्मूला सीखेंगे। इसलिए सारी वैल्यूज़ को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम सारे के सारे फ्लोट्स की कैलकुलेशन का एक इजी वे आपको सिखा देंगे। आइए आगे हम सीखते हैं ये सारी वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करना है। एक बात का आपने ध्यान रखना है, जो आपकी 1 to 2 एक्टिविटी है उसमें 1 को आपने टेल मानना है, 2 को आपने हेड मानना है। ऐसे 1 to 3 में 1 टेल 3 हेड, 1 to 4 में 1 टेल 4 हेड, ऐसे सो ऑन। बिगनिंग एक्टिविटी को आप टेल मानोगे और एंडिंग एक्टिविटी को बिगनिंग इवेंट को आप टेल मानोगे और एंडिंग इवेंट को आप हेड इवेंट मानोगे। सबसे पहले हम ईएसटी को निकालना सीखेंगे। ईएसटी का फार्मूला, ईएसटी की फुल फॉर्म है अर्लियर स्टार्ट टाइम एंड इसका फार्मूला है ई ऑफ द टेल इवेंट। आपने क्या करना है, टेल इवेंट के ई को ले लेना है, वही उसका ईएसटी है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको मैं सिखाता हूँ। जैसे 1 to 2 में ये जो पहली वाली एक्टिविटीज़ है ना सारी, ये सारी इसकी टेल है। अब 1 पे ई चेक करिए कितना दिया हुआ 0, तो आपका ईएसटी में 0 आ गया। ऐसे ही 1 पे फिर से कितना था 0, तो 0 आ गया। अगले वाले 1 पे भी 0 आ गया। 2 to 5 में आप 2 पे चेक करो ई कितना था 4, तो 4 डाल दिया। 3 to 5 में चेक करो 8 था तो 8 डाल दिया। 4 to 6 में 6 था 6 डाल दिया। 5 to 6 में 20 था तो 20 डाल दिया। आप ऐसे कैलकुलेशन करके सारे ईएसटी कैलकुलेट कर लोगे। ई ऑफ द टेल इवेंट, जो इसकी पहली इवेंट है उसके ई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट ईएसटी। अब हम एलएफटी को निकालना सीखेंगे। पहले एलएफटी की फुल फॉर्म देख लें, लेटेस्ट फिनिश टाइम। उसका मतलब होता है एल ऑफ द हेड इवेंट। जो आपका हेड इवेंट है उसका एल, हेड इवेंट के एल को आपने एलएफटी मान लेना है। अब उसकी कैलकुलेशन के लिए आप देखिए, फिर से आपके पास एक्टिविटीज़ दी हुई थी, आपके पास ये एक्टिविटीज़ गिवन थी, तो इसमें लास्ट वाली एक्टिविटीज़ देखनी है आपने। 2 3 4 5 5 6 7, तो लास्ट वाली एक्टिविटीज़ को देखेंगे। अब 2 पे एल देखिए कितना था 18, तो 18 डाल दिया। 3 पे एल 8 था 8 डाल दिया। 4 पे एल 24 था 24 डाल दिया। 5 पे 20 था 20। ऐसे ही 6 पे 34 और 34 हमने लिख लिया। ऐसे करके आप एलएफटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। एल ऑफ द हेड इवेंट, ये हेड इवेंट है, इसके एल की वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट ऑन कर दोगे। जब आप ये ईएसटी और एलएफटी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लोगे, नेक्स्ट काम है आपका ईएफटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना। ईएफटी की फुल फॉर्म है अर्लियर फिनिश टाइम। उसका फार्मूला यूज़ करते हो ईएसटी प्लस टाइम। जो आपने ईएसटी निकाला उसमें टाइम को ऐड कर दो, आपका ईएफटी कैलकुलेट होके आ जाएगा। आगे देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए ईएफटी के लिए ईएसटी प्लस टाइम, 0 + 4 4 आ गया, 0 + 8 8 आ गया, 0 + 6 6 आ गया, 2 + 4 6 आ गया, 8 + 12 20 आ गया, 6 + 10 16 आ गया, 20 + 14 34 आ गया। आप इस तरीके से सारी ईएफटी की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट अब आपने एलएसटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखना है। एलएसटी की फुल फॉर्म होती है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। एलएसटी निकालने के लिए फार्मूला यूज होता है एलएफटी माइनस टाइम। फार्मूला यूज करना है एलएफटी माइनस टाइम। आगे हम इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं। आपने जो भी एलएफटी निकाला था उसमें से टाइम माइनस कर दो। 18 - 4 14, 8 - 8 0, 24 - 6 18, 20 - 2 18, 20 - 12 8, 34 - 10 24, 34 - 14 20। आप ऐसे करके सारी एलएसटी की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर लोगे। स्टूडेंट्स, फ्लोट्स की कैलकुलेशन के लिए आपको ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब आगे सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट दीज फ्लोट्स।
सबसे पहले हमने टोटल फ्लोट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो टोटल फ्लोट के लिए फार्मूला यूज़ करना है LFT माइनस EFT, या एक और फार्मूला यूज़ कर सकते हो LST माइनस EST। आप इसमें से कोई भी फार्मूला यूज़ करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखिए अब क्या फार्मूला लगाया हमने, LFT माइनस EFT, 18 माइनस 4, इसके बाद 8 माइनस 8, 24 माइनस 6, 20 माइनस 6, 20 माइनस 20, 34 माइनस 16, 34 माइनस 34। तो आपका ये सारे टोटल फ्लोट की वैल्यूज़ कैलकुलेट होके आ जाएंगी। स्टूडेंट्स आगे हम सीखेंगे फ्री फ्लोट की वैल्यूज़ और इंडिपेंडेंट फ्लोट्स की वैल्यू। ध्यान रखना ये फ्री फ्लोट की वैल्यूज़ जो आप कैलकुलेट करते हो, जहाँ पे आपका टोटल फ्लोट 0 0 है, वो हमेशा यहाँ पे 0 ही आएगा। बाकियों की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करना है। वो फार्मूला यूज़ होता है फ्री फ्लोट के लिए टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैग। आपने टोटल फ्लोट में से हेड इवेंट के स्लैग को माइनस कर देना है। स्लैग का मतलब होता है ई और एल का डिफरेंस। स्लैग का मतलब होता है ई और एल का डिफरेंस। टोटल फ्लोट लीजिए और हेड इवेंट पे स्लैग का डिफरेंस लेके टोटल फ्लोट में से माइनस कर दीजिए। हम आगे सीखते हैं ये कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे आप देखिए 1 to 2 एक्टिविटी के अंदर आपका टोटल फ्लोट 14 था, तो 1 to 2 एक्टिविटी का हेड क्या है 2, तो 2 आपका हेड है। तो आप चेक करोगे 2 के हेड पे 18 और 4 का डिफरेंस कितना आया 14, और 14 माइनस 14 करेंगे तो 0 आ जाएगा। टोटल फ्लोट की वैल्यू ली 14, फिर 1 to 2 का हेड देखा, हेड 2 था, 18 और 4 का डिफरेंस 14 था, 14 में से 14 डिफरेंस को टोटल फ्लोट में से माइनस किया तो 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट में था ही 0 तो सीधा 0 लिख दो, कैलकुलेट करोगे तब भी 0 आएगा क्योंकि इसकी वैल्यूज हमने नेगेटिव नहीं लिखनी है। इसके बाद 1 to 4 में कितना था 18, तो 4 में 24 और 6 का डिफरेंस कितना था हमारे पास 18, तो 18 माइनस 18 किया तो 0 आ गया। नेक्स्ट 2 to 5 के अंदर 20 माइनस 20 0 आया, तो वैसे ही वहाँ 0 था तो 0 आ गया। 4 to 6 में देखिए 34 माइनस 34 0 आ गया, 18 माइनस 0 करेंगे तो 18 आ जाएगा। और लास्ट में 5 to 6 में आप देखोगे 5 to 6 में भी 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। जहाँ पे आपका टोटल फ्लोट 0 है, चाहे आप उसके लिए वैल्यूज कैलकुलेट ही ना करो, सीधी लिख दो और बाकियों के लिए फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लो। हेड इवेंट स्लैग का मतलब है हेड पे ई और एल का डिफरेंस ले लेना है। हमारी इसमें लास्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी रह गई है इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट स्लैग। फ्री फ्लोट की वैल्यूज़ आपने ऊपर से निकाल ली थी, टेल इवेंट स्लैग में आपने टेल इवेंट पे ई और एल का डिफरेंस ले लेना है। हम देखते हैं इसकी वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे 1 to 2 में टेल 1 है, 0 0 का डिफरेंस 0, तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप चाहो तो जहाँ जहाँ पे फ्री फ्लोट 0 है वहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्लोट को पहले ही 0 लिख सकते हो। मैं आपको जैसे 1 to 3 में बता रहा हूँ, फिर 1 0 0 है तो 0 ही आएगा। 1 to 4 में भी डिफरेंस 0 है तो 0 माइनस 0 0 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 to 5। 2 to 5 में टेल 2 है, 2 पे ई और एल का डिफरेंस कितना आ गया आपका 14, 14 माइनस 14 किया तो 0 आ गया। नेक्स्ट 0 है तो सेम 0 लिख दीजिए। 4 to 6 में देखिए 4 to 6 में आपका टेल 4 है, 24 माइनस 6 का डिफरेंस कितना आया 18, 18 माइनस 18 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। आप ऐसे करके सारे इंडिपेंडेंट फ्लोट्स की कैलकुलेट कर लोगे। स्टूडेंट दिस इज द ईजिएस्ट मेथड टू कैलकुलेट फ्लोट्स अंडर नेटवर्क प्रॉब्लम्स। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट फ्लोट कैलकुलेशन अंडर नेटवर्क प्रॉब्लम्स।